देखो, जब आप पैरेलल की कंडीशन लगा रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला किसी ने? क्या आ रहा है? एक मिनट बोलिए जी, क्या आ रहा है? 6x plus 18 I cap एट माइनस 12 माइनस 4x है, 4x जे कैप के कैप। अच्छा, जे कैप 0 आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि क्रॉस कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, हम चाहते हैं कि ये 0 आए, ठीक है। तो ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। तो 6x plus 18 equal to 0, that means 6x equal to minus 18 या x equal to minus 3। ये आंसर आ गया। ऐसे आपने आंसर निकाल लिया। मेथड तो ये ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो इसके लिए हम पैरेलल की कंडीशन का एक शॉर्टकट करते हैं। If a vector is ax I cap plus ay j cap यहाँ -12 आता है। एंड बी वेक्टर दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देन ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर इफ ax over bx is equal to ay over by equal to az over bz। ये पैरेलल की कंडीशन है। अब इसे लगाओगे तो बहुत सिंपल हो जाता है। 2/4 x by -6, तो इसी से सॉल्व कर लो, x equal to -3 आ जाएगा। लिख लो नोट। हाँ जी, क्लियर है सबको? क्या कह रहे हो लक्ष्य? Are you asking something?
इसी से हमारा काम पूरा हो गया ना, हमें x निकालना था, लिख तो आगे वो भी सकते हैं 3/6। तो आप इस पेयर से सॉल्व कर सकते हो या इससे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर तो एक ही आएगा। जैसे यहाँ पर भी इस ब्रैकेट से सॉल्व किया तो x -3 आया, यदि आप इससे सॉल्व करेंगे तब भी x की वैल्यू -3 ही आएगी। हाँ जी, सभी को पैरेलल की कंडीशन क्लियर है? अब हमने अभी वेक्टर्स के जो बेसिक ऑपरेशंस थे वो अब समझ लिए हैं कि अगर हमें यूनिट वेक्टर नोटेशन दिया हो तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, और परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है और पैरेलल की क्या कंडीशन है। इन सारे पॉइंट्स में से कहीं पर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो पूछ लो। सभी को क्लियर है जी? ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमने अभी तक वेक्टर्स को स्टडी किया, इनको हम फिजिक्स की प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो ये कहीं पे एक पानी भरा है, कोई स्विमिंग पूल हो सकता है। इसकी मान लो जो विड्थ है वो 100 मीटर्स है, ठीक है। अब पानी फ्लो नहीं कर रहा, रेस्ट पे, मान लो नदी है लेकिन पानी स्टैग्नेंट है, रुका हुआ पानी है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो बिल्कुल सीधा इस लाइन पे स्विम करके पहुंच जाएंगे। लेकिन जब पानी फ्लो कर रहा होता है तो यदि हम सीधा इस तरफ को जाएंगे तो पानी हमें बहा के आगे ले जाएगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो पानी है, वाटर फ्लो कर रहा है विद स्पीड w, ठीक। अब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि हम सीधा इस ओर तैरना शुरू कर दें, या इधर तैरना शुरू करें, या इधर तैरना शुरू करें। तो 3 ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3। इनमें से किस ओर तैरने पे हम बी पॉइंट पे पहुंचेंगे सीधा? 1 से, 3 से नहीं। ओके जी, आंसर तो आपका ठीक है। अब इसका कारण भी बताइए कि 1 वाले से क्यों पहुंचेंगे, 2 से क्यों नहीं पहुंचेंगे, या 3 से क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि पानी बहा के हमें इधर ले जाएगा। तो पानी तो इस केस में भी हमें बहा के इधर ले जा रहा होगा। इसको अगर हम अब मैथमेटिकली या फिजिक्स की लैंग्वेज में समझ के देखें तो जब हम इस ओर चलेंगे, हमारी वेलोसिटी मान लेते हैं v के इक्वल है, ठीक है। तो v वेलोसिटी से हम इधर चले। अब इस वेलोसिटी के यदि हम कंपोनेंट बनाएंगे तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, हम ये वाले एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा, क्योंकि एंगल के साथ वाला cos कंपोनेंट कहलाता है। और ये वाला हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है। अब जो पानी इधर बह के आ रहा था, उस पानी को
ये वाला कंपोनेंट अपोज करेगा, ठीक है, क्योंकि हम जब इस ओर जा रहे हैं तो हमारी एफर्ट का ये वाला कंपोनेंट ये कोशिश कर रहा है कि हमें इस ओर लेके जाए, ठीक है, और वाटर की अटेम्प्ट है कि वो हमें इस ओर लेके जाए। तो यदि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो रिजल्ट ये होगा कि हम, अच्छा दूसरी चीज, अगर ये कंपोनेंट वाटर की स्पीड से छोटा हुआ, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि वाटर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 6 की स्पीड पे इधर जाता है ताकि ये सीधा ए से बी पे पहुंच जाए। तो एक कंपोनेंट v sin थीटा इधर बना, v cos थीटा इधर बना। यदि v cos थीटा 3 के इक्वल हुआ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वाला कंपोनेंट उसे सीधा नदी क्रॉस करवा देगा, ठीक है। और यदि v cos थीटा 3 से कम हुआ, मान लो 2 है, तो इधर से 3 है, इधर से 2 है, दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर वाटर जा रहा है, अपोज करने वाला 2 है, तो पानी का इधर का इफेक्ट 3 - 2 करके 1 तो बच ही जाएगा, है ना। तो ये अभी हम एंगल पे चल रहे हैं तो भी सीधे इस ओर नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा पानी हमें बहा के इस तरफ ले जाएगा। और ऐसे ही यदि ये कंपोनेंट बड़ा होगा तो हम सीधा बी पे पहुंचने की बजाय यहाँ कहीं पहुंच जाएंगे, बी से पहले पहुंच जाएंगे। तो यदि हम चाहते हैं कि सीधा बी पर पहुंचे तो जो v cos थीटा है, दिस शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस केस में अगर हमने निकालना हो आंसर, v cos थीटा शुड बी इक्वल टू w, 6 cos थीटा इक्वल टू 3, तो cos थीटा आ गया 1/2, थीटा कितना आएगा? 60 डिग्री। तो जब हम यहाँ 60 डिग्री के एंगल पे चलेंगे तब हम रिवर को सीधा A to B क्रॉस कर पाएंगे। ये कैसे बैठ रहे हो तुम क्लास में? हाँ जी, समझ में आया? तो करते हैं नोट, हेडिंग लिख लो, रिवर प्रॉब्लम्स। रिवर प्रॉब्लम्स, Case 1, Case 1, when the river is to be, when the river is to be crossed along the shortest path, आगे एक्सप्लेनेशन लिख लो। कंसिडर अ रिवर in which water is flowing at speed w water is flowing at speed w and a person or a boat which can travel at speed v
has to cross the river along the shortest path. Next sentence है, it will have to travel in a direction so that one component of its velocity is equal and opposite to the flow of water. ये डायग्राम बना लो, नोट कर लो इसे. कर लिया? क्वेश्चन लिखिए अगर एक. A river 200 meters wide. A river 200 meters wide is flowing at 2 kilometers per hour. Find the angle with flow of water at which a boat should travel, to cross the river along shortest path if its speed in still water is 4 kilometers per hour. 4 kilometers per hour.
क्या है आंसर? 60 डिग्रीज। इसी मेथड से किया है 60 डिग्रीज तो ठीक है, लेकिन तुम्हें उन्होंने पूछा था एंगल विद द फ्लो ऑफ वाटर, तो पानी इधर फ्लो कर रहा है, तुम्हें ये वाला एंगल बताना पड़ेगा। तो 180 माइनस 60 आएगा आंसर। ठीक है, हाँ जी, फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या पूछा, द एंगल विद फ्लो ऑफ वाटर, तो वाटर इस ओर फ्लो कर रहा है, इसके साथ जो उसकी वेलोसिटी है वो कितना एंगल बनाती है, वो ये वाला होगा ना। तो ये एंगल बताना था आपको, ये निकाल दिया 60 डिग्रीज। ठीक है, तो पूरा 180 होता है, तो 180 में से 60 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 120 डिग्रीज शुड बी योर आंसर। आया समझ सभी को? तो इसी का सेकंड पार्ट भी लिखो फिर। देखो ना, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन जैसा है जैसा हमने अभी अभी सॉल्व किया था, सिर्फ वैल्यूज वही वाली नहीं है। जब वो इस ओर जाएगा